प्रिय छापा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रिय छापा जिंदाबाद छापा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी बने 24 वर्ष बीत गए और 14 वर्षों से आप झामुमो में थे और हमको लगता है 15 वर्ष 3 टर्म जेएमएम की ही विधायक रही। उस समय इन मुद्दों को आपने क्यों नहीं उठाए? आपकी नाराजगी झामुमो से है या झामुमो को जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे? माननीय गुरुजी के पुत्र वधू थे, इसलिए कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे थे। एक तरफ भाजपा ऐसी पार्टी है तो दूसरी तरफ झामुमो पार्टी है। इस दोनों के बीच आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। जंग की अगर हम बात करें तो रामायण महाभारत का भी जिक्र होता है। नायक की भूमिका में भगवान राम थे तो महाभारत में नायक की भूमिका कृष्ण ने निभाई थी। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी एक जंग है और दुमका जिला का जामा विधानसभा का जंग दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ भाजपा से बगावत कर झामुमो का दामन थामने वाली लुइस मरांडी झामुमो के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं भाजपा से सुरेश मुर्मू मैदान में है। इस सब के बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद मुकाबला को त्रिकोणीय बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और हम जिस प्रत्याशी की बात कर रहे हैं उनका नाम राम भी है कृष्ण भी है, अर्थात राम कृष्ण हेम्ब्रम। ये झामुमो से जुड़े रहे, बरसों से झंडा ढोते रहे, इस उम्मीद पर कि आज नहीं तो कल चुनावी समर में उतारा जाएगा। लेकिन जब वर्ष 2024 के चुनाव में इन्हें मौका नहीं मिला तो यह निर्दलीय चुनाव में कूद पड़े हैं। हम बात करेंगे रामकृष्ण हेम्ब्रम से। रामकृष्ण जी, नमस्कार। कितने वर्षों तक झामुमो से आप जुड़ के रहे? मैं 14 वर्षों से झामुमो में जुड़ा रहा हूं और उससे पहले मैं छात्र नेता के रूप में काम किया हूं। क्या उम्मीद थी? मुझे बहुत उम्मीद थी कि मतलब मैं इसी तरह लोगों का सेवा करते रहूं और इसलिए कि मैं बढ़ चढ़ करके हमेशा सामाजिक कार्य में रुचि रखा हूं और लोगों के बीच रहा हूं। और जब जब कोई भी मुसीबत क्षेत्र में गांव में आन पड़ता है, मैं तुरंत चले आता हूं। कोई भी एक्सीडेंट या दुर्घटना होता है या कोई भी बीमार पड़ जाते हैं, मैं तुरंत कभी भी 12 बजे 1 बजे कभी भी बुलाया जाता है, हॉस्पिटल में पहुंच जाता हूं। कभी भी लोग बाहर में कहीं कोई किसी तरह का मजदूर करने जाते हैं, वो व्यक्ति हमको बुलाते हैं तो मैं उनको उन समस्या को समाधान करने का हमेशा प्रयास किया हूं और समाधान किया हूं। इसलिए कि लोगों के बीच में हमेशा से रहने का काम किया हूं और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरा पिताजी का कहना है कि एक बेटा को तो सामाजिक क्षेत्र में रहना जरूरी है और आप बेटा आप निश्चय ही आप बढ़िया काम कर रहे हैं और इसी तरह काम करते रहें, क्योंकि आज राम भी तुम्हारा नाम है और कृष्णा भी, और दोनों ने ही समाज के सभी लोगों को ऊपर उठाने का काम किए हैं। झामुमो में आप किस पद पे थे? झामुमो में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई जो कि आप झामुमो जिला के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ये उन लोगों का दुर्भाग्य है कि आज इतना बढ़िया काम करने के बावजूद आज वो इनकार कर रहे हैं, जिसका प्रमाण मैं आप सबों को व्हाट्सएप के माध्यम से दे चुका हूं। मैं 2015 से ही माननीय बसंत सोरेन जी के लेटर पैड से लिखा हुआ चिट्ठी में मुझे मनोनीत किया गया है, वो मुझे डाक के माध्यम से भी मिला है और उन्होंने फ़ोन पे भी कहा है आज से आपको युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करता हूं। आप बढ़िया से काम करें और क्षेत्र के लोगों में विकास कीजिए और लोगों को मदद कीजिए। आप चुनावी समर में हैं, एक तरफ भाजपा ऐसी पार्टी है तो दूसरी तरफ झामुमो पार्टी है। इस दोनों के बीच आपका चुनावी मुद्दा क्या होगा? देखिए, आज झारखंड राज्य को अलग हुए 24 साल बीत गए हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने इस राज्य के अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़े थे वो हम लोग का सपना अधूरा है और उस अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आज हम निर्दलीय के रूप में खड़े हुए हैं। और जैसे ही हम इस विधानसभा से जीत सुनिश्चित करेंगे उस दिन दूसरे दिन से ही यहाँ के जो भी सड़कें खराब है उसको दुरुस्त करूँगा, जो शिक्षा व्यवस्था खराब है उनको सुदृढ़ करने का कोशिश करूँगा और जो चिकित्सा व्यवस्था ठप पड़ा है उनको सुचारू रूप से चलाने का काम करूँगा। एक सवाल यहाँ पे आता है, अलग झारखंड राज्य बने 24 वर्ष बीत गए और 14 वर्षों से आप झामुमो में थे और हमको लगता है 15 वर्ष 3 टर्म जेएमएम की ही विधायक रही। उस समय इन मुद्दों को आपने क्यों नहीं उठाया? मैं हमेशा से रखते आया हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ लगता था। वो माननीय गुरुजी के
पुत्र वधू थे, इसलिए कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे थे। हमेशा हम लोग को टरका दिया जाता था कि इस बार छोड़िए, अगला बार से हम लोग इनको बोलने का प्रयास करेंगे, इनसे जरूर काम लेंगे और अच्छा काम करेंगे। और उन्होंने हमको आश्वासन देते रहे, विधायक नहीं काम करते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर गाँव हर गली का विकास करेंगे, हर विधानसभा क्षेत्र का विकास करेंगे। इन सबों को आश्वासन दे दे के हम लोग को बेवकूफ़ बनाया गया और आज तक कोई काम हम लोग के बीच नहीं हुआ। इसलिए कि अंततः हमको अपने मतलब समर्थक के साथ जो लोगों का जो सेवा करते हैं, उन लोग के जो मेरे जो शुभचिंतक है उनके द्वारा खड़ा किया गया हूँ। और जो है सबका इच्छा है कि इस बार हम लोग अच्छा करेंगे और हमेशा इस विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं और अपार जो है हम लोग को समर्थन मिलने चल रहा है। अंतिम सवाल होगा आपसे, आपकी नाराजगी झामुमो से है या झामुमो को जो नेतृत्व कर रहे हैं उनसे? देखिए, यहाँ कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का भी कोई ना कोई कमियां रही है, तभी जिला नेतृत्व यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर ऊपर में हम लोग का गार्जियन अच्छे होते तो बच्चे अच्छा काम करते हैं। जब कोई भी काम मतलब बच्चा बिगड़ता है तो कुछ न कुछ गार्जियन का कमियां रहता है, तभी बच्चे गलत काम करते हैं। तो आप सुन रहे थे रामकृष्ण हेम्ब्रम को, जो जामा विधानसभा से निर्दलीय चुनावी समर में कूदे हैं और बांसुरी जिनका चुनाव चिन्ह है और इन्हें भरोसा है कि ये चुनाव जीत कर जब विधानसभा पहुंचेंगे तो क्षेत्र की तमाम समस्याओं का क्रमबद्ध समाधान करेंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।